नारायण 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 नारायण। आज सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से जानने योग्य दो विद्याएं बताते हैं। द्वये विद्ये वेदितव्ये तु शब्द ब्रह्म परम च यत् शब्द ब्रह्मणि निषडातः परम ब्रह्माधिगच्छति। ग्रंथमभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्वतः पलालमिव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथमशेषतः। ये ब्रह्मविंदु उपनिषद का ये सूत्र है। कहते संसार में दो विद्या जानने की है, एक है शब्द ब्रह्म और एक है पर ब्रह्म, अर्थात शास्त्र ज्ञान और भगवान का यथार्थ स्वरूप ज्ञान। शास्त्र ज्ञान में निपुण हो जाने पर मनुष्य भगवान को भी जान लेता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ग्रंथ का अभ्यास करके और उसके ज्ञान विज्ञान रूप तत्व को प्राप्त कर ले, फिर उस ग्रंथ को वैसे ही त्याग दे जैसे धान चाहने वाला मनुष्य धान को लेकर पुआल को खलिहान में छोड़ देता है। फिर उसी ये शास्त्र ऐसा भी होती है कि बस हमेशा शास्त्र जब प्रयोजन खत्म हो जाए तो फिर आगे की ओर साधना बढ़ाना चाहिए। उसी में फिर बार बार उसी में नहीं घिसना पिटना चाहिए, ऐसा है। क्योंकि कहते कि तीर्थ जो है, तीर्थ भी कई प्रकार के रहते हैं। सत्य तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थमिद्रिय निग्रह सर्वभूत दया तीर्थम तीर्थानां सत्यवादिता ज्ञान तीर्थ तपस्तीर्थम कथितं तीर्थ सप्तकं सर्वभूत दया तीर्थे विशुद्धिर्मनसो भवेत् न तोयपूत देहस्य स्नानमित्य विधीयते स स्नातो यस्य वै पुंसः सुविशुद्धं मनोमतम्। कहते तीर्थों में सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इंद्रिय निग्रह तीर्थ है, सर्वभूत दया तीर्थ है, सत्य बोलना भी तीर्थ है, ज्ञान भी तीर्थ है, तपस्या करना भी तीर्थ है। तो 7 मानस तीर्थ कहे गए। संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया करना ये भी तीर्थ है। उसमें मन की विशेष शुद्धि होती है। केवल जल से शरीर को पवित्र कर लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिस पुरुष का मन भली भांति शुद्ध है उसी ने वास्तव में तीर्थ स्नान किया है। क्योंकि आजकल पूजा नहीं रह गई। पूजा में अनेकों प्रकार की त्रुटियां आ गई हैं। धन शुद्ध नहीं है, ब्राह्मण शुद्ध नहीं, उसकी क्रिया शुद्ध नहीं। एक क्रिया के गलत हो जाने से
एक मंत्र के अशुद्ध हो जाने से सर्वनाश हो जाता है यजमान का, और उस ब्राह्मण का भी भला नहीं होता। इस प्रकार की जो क्रिया है वो प्रायः क्रिया अब सब लुप्त हो रही हैं धीरे धीरे। वो क्रियाएं अब क्रिया नहीं है, न वैसा मंत्र है, न वैसी तपस्या है। अब जो है इस प्रकार से ये सब भावना अब दूषित हो गई है। दो चीज चाहिए, ईमानदारी और सत्कर्म। ये होता नहीं। मनुष्य अपने आप को धोखा देने में कितना बुद्धिमान हो गया है। हमें कोई धोखा नहीं देता, हम स्वयं अपने आप को धोखा दे देते। कहते हैं कि व्यक्ति जितना स्वयं के द्वारा छला जाता है, दूसरों के द्वारा उतना आज तक नहीं छला गया। स्वयं व्यक्ति अपना कुछ नहीं करना चाहता। इसलिए ये सारी चीज़ों को यदि ध्यान न दिया गया तो कोई मतलब नहीं होता है। भावना तो भावना में बहना उतना अच्छा नहीं। भावना ज्ञान पूर्वक हो, वो भावना जो है वो परमात्मा तक पहुंचा सकती है। लेकिन भावना में बह जाना, अंधविश्वास को मान लेना कि चलो जो होगा है ठीक है, हमको क्या करना, तो वो फिर जो है पाप का भागी वो भी बनता है जो करने वाला करता है। इसलिए बहुत ही सोच समझ करके, क्योंकि मानव, लॉर्ड डेवन कहा था कि मानव मस्तिष्क ठीक एक पैराशूट की तरह है। जब तक वह खुला रहता है तभी तक कार्यशील रहता है। इसलिए अपने मस्तिष्क को, अपने बुद्धि को, अपने विवेक को प्रयोग करके तभी कोई क्रिया, पूजा है, ध्यान है, उपासना है, व्रत है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर का जो राज है, जो मूल चीज़ें हैं वो लुप्त होती जा रही। मूल चीज़ों से लोग हट गए। अब जो ऊपरी बाह्य आवरण है उसका आवरण का उसका लोगों ने अनुकरण कर लिया। इस प्रकार से जो मूल चीज़ें हैं, अगर मूल से हट गए तो फिर कब तक पेड़ रहेगा, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। इसलिए मूल से हटना, क्योंकि मूल से हट जाने से कोई भला नहीं कर सकता। इसलिए भगवत कृपा से हमारे वेद यही बार बार चिल्लाते हैं कि वेदों में लिखा है कि सत्यमिद्वा ऊतम वयमिद्रम स्तवामनान्यतम महाम असुनवतो बधो भूरि ज्योतिषी शुण्वतो भद्रा इंद्रस्य रातया। वेद शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की उपासना, ईश्वर की उपासना करने वाला, ईश्वर भक्त, बुद्धिमान, धनवान, बलवान, प्रतिष्ठित, शांत, सुखी, प्रसन्न, निर्भीक, स्वतंत्र बनता है। किंतु आज जगत में ईश्वर भक्त निर्धन, निर्बल, निस्तेज है, पराधीन, भीरू, कायर होता जा रहा, दुखी है। क्यों? इसका कारण है कि झूठे ईश्वर की झूठी विधि से झूठे भक्ति की उपासना। आज के इन दुरावस्था वाले भक्तों का ईश्वर भी झूठा है और उनकी उपासना भी यथार्थ नहीं। उपासक स्वयं भी अपवित्र भावना वाले, सच्चे भक्त सच्ची भावना से, सच्चे ईश्वर की सच्ची विधि से उपासना करे तो कदापि दूरा अवस्था नहीं हो सकती है। वो कल्याण प्राप्त करके ही रहेगा।
इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य कल्याणकारी है, सुंदर है, सुख देने वाला है और शक्तिशाली बनाने वाला है। किंतु ध्यान देने योग्य बात तो ये है कि सत्य की विजय तभी होती जब सत्य को जाने। बोलने वाले, लिखने वाले, सत्य को आचरण में लाने वाले व्यक्ति जब एक हों, संगठित हों, धैर्यवान हों, साहसी हों, पराक्रमी हों, सत्य का प्रचार प्रसार में परिश्रम हो, पुरुषार्थ करने वाले हों और सत्य की रक्षा के लिए अगर प्राण भी देना पड़े तो दे दिया जाए, तभी सत्य की विजय होती है। अन्यथा नहीं। बोलने वाले, प्रचार करने वाले, गीत गाने वाले, प्रदर्शन करने वाले, न बोलने वालों के बादाम, पिस्ता, काजू भी पड़े रह जाते। अनेक व्यक्ति समाज, राष्ट्र में चोरी, रिश्वत, झूठ, छल, कपट, शोषण, अन्याय, ये सारे गलत कार्यों को करके धन संपत्ति, साधन, सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सामान्य जनता को ऐसे लोग सुखी दिखाई देते। वास्तव में ऐसा होता नहीं। ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि जो पुरुषार्थ करके धर्म, न्याय, नीति पूर्वक धन उपार्जन करता है, उसे ही सुख मिलता है। कोई जरूरी नहीं कि सारी विद्या तो ही जानते हो। जो चीज़ नहीं जानते उसको कह देने में कि हमको ये चीज़ विद्या, हमें ये चीज़ का पता नहीं है, ये विद्या हमको पता नहीं है, इसमें क्या छोटापना है। लेकिन आजकल लोग चाहते कि सारी विद्या में हम ही पारंगत हैं और कोई नहीं है। ये झूठ का जो पोटली लिए घूमते हैं आजकल, ये बहुत ही खराब विवेक है। इससे ईश्वर के न्यायानुसार उनके मन में अशांति, भय, चिंता, शोक, दुख बना ही रहता है। यही इनकी मृत्यु है। इससे बड़ा दुख क्या होगा। इस प्रकार से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने मन में कोई विकार न होना चाहिए। विचार अच्छे होने चाहिए। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारी शारीरिक स्थिति होती है। यदि हम चाहें कि हमारी शारीरिक स्थिति इसके विपरीत हो तो ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। क्योंकि शेक्सपियर भी कहा था कि अपने विचारों को अपना बंदी गृह न बनाओ। संसार में न कुछ भला है न बुरा, केवल हमारे विचार ही उसे भला या बुरा बनाते हैं। इस तरह से भगवत कृपा से हर चीज़ को सोच के, समझ के, उस चीज़ के ज्ञान को अच्छी तरह से प्राप्त करके, क्योंकि मूल का उच्छेदन हो रहा है। अब मूल बचा नहीं है। मूल न रहेगा तो कोई चीज़ मिलेगी ही नहीं। सारी शास्त्रों की चीज़ लुप्त प्राय होती जा रही। जो मूल चीज़ है वो संत सद्गुरुओं के पास में है, लेकिन वो सद्गुरु आजकल मार्केटिंग वाले नहीं हैं। वो तो सद्गुरु आपको एकांत में मिलेंगे। एकांत, भजन, मनन, अध्ययन, स्वाध्याय, सतग्रंथ उनके पास है। सदग्रंथ उन्हीं के पास है। आजकल क्या है, जो लोग बाहर घूम रहे हैं, बाहर पैसे की लत में घूम रहे हैं, चेला चेली बनाने के चक्कर में घूम रहे हैं, वो संत थोड़े हैं। वो तो वक्ता हो सकते हैं, प्रवचन करने वाले हो सकते हैं। प्रवचन बोल दिए, पैसा लिए, खत्म। उनको कोई मूल से लेना देना नहीं, कोई संतत्वता से लेना देना नहीं। तो किस प्रकार से कल्याण हो सकेगा? न स्वयं का और न किसी यजमान का, न शिष्य का। जब गुरु ही ठीक नहीं, सदग्रंथों का स्वाध्याय नहीं, सदगुरु का
चैन नहीं है। किस प्रकार से उसका भला स्वयं करेगा, दूसरे का करेगा, इस विषय पर हमें पूर्ण रूप से विचार करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर ये विचार हो गया और अगर आपके अंदर ये सत्य स्वरूप का विचार हो गया तो आपको कोई सद्गुरु तो अवश्य मिलेगा, लेकिन वो जो बाह्य जगत का गुरु है ऐसा नहीं मिलेगा। एकांत स्थान में वास करने वाला, ब्रह्म चिंतन करने वाला वही मिलेगा। और आपको मिलेगा यदि आपकी धारणा भावना बन गई तब। तो इस प्रकार से जब संकल्प हो जाता है तो फिर जरूर यम लब्ध्वा चापरम लाभे मन्यते नाधिकम तथा, जरूर परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक कुछ दूसरा लाभ समझता ही नहीं। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुडाप विचाल्यते, परमात्मा प्राप्ति जिस अवस्था में स्थित योगी बहुत बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। इस प्रकार से तब विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये सारे दुख से वो वियोग कर जाता है और भगवान का, परमात्मा का उसको संयोग प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये सारी चीज़ों को जानना, इसी को कहते हैं विवेक। जब विवेक होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण मन लागा। जब ये विवेक हो जाए तो परमात्मा की कृपा बहुत दूर नहीं, अपने पास ही है। ओम शांति। आज इतना ही बताएंगे, फिर भगवत कृपा से आगे की चर्चा करेंगे। ओम।